हमारी वित्त मंत्री जो है, उनके जो हस्बैंड है बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट हैं, उन्होंने भी खुद ने ये कहा है कि ये जो बॉन्ड है, इलेक्शन बॉन्ड, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार का कारण है। हथियार जो नहीं थे, अब हर चीज अपने पास बनती है। एक बुलेट एक जैकेट जो होती है वो नहीं थी हमारे पास, वो भी अब बनती है। हम लोग तो सोच रहे थे ठीक है प्रोग्रेस, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं, सिर्फ बातें ही बातें, काम नहीं है। उसी को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, बीजेपी। पसंद के पीछे क्या कारण है? उनके काम को देखा जा रहा है। जवाब है, जब तुम उनकी पार्टी में आ गए तो तुम्हारे केस खत्म, और नहीं तो चलो अंदर ईडी केस नहीं, ये यही तो चल रहा है। अरे कितने खत्म हो गए। मुकाबला तो कड़ा है जी, लेकिन क्या होता है जब तूफान चलता है तो तूफान के साथ बहुत सी चल जाती हैं। तो तूफान एक तरफ है और नाव एक तरफ है। अब आप देख लो तूफान कहाँ जाएगा, नाव कहाँ जाएगी। कैसे हैं आप लोग? मुझे ये बताएं कि चुनाव आ गया, अब व्यापारी क्या सोच रहा है? चांदनी चौक का व्यापारी क्या सोचता है? एक तरफ परवीन खंडेलवाल है बीजेपी की तरफ से, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन से जेपी अग्रवाल है। बात ये है कि बीजेपी की सरकार में बिजनेस जो होता है ना, बड़ा टाइट चलता है। ये हमने अटल बिहारी के टाइम में भी देखा था और नरेंद्र मोदी के टाइम में भी देख लिया। करेंसी का झटका लगा, फिर और भी झटके लगे, पर अब यह है कि देना फिर भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे भी ज़्यादा निखद कौन है? राहुल है। उसके बस की तो कुछ है ही नहीं, वो देश को ही बेचने की बात करता है, समझे नहीं? तो कम से कम उससे बेटर स्थिति में तो मोदी है। और कम से कम ये है कि भाई, और विदेशों में हमारी साख बनाए हुए, आज 5वें स्तर पर हमारी इकनॉमी आने वाली है, आ गई है, अब तीसरे पर जाएगी। तो ऐसी स्थिति में ठीक है, मोदी बेटर है। इकोनॉमी जब आगे बढ़ रही है, कुछ लोगों का ये भी मानना है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, मगर जो पैसा है ना वो कुछ ही लोगों के पास आ रहा है, नीचे तक वो फिर भी नहीं पहुंच पा रहा। मिडिल क्लास आज भी महंगाई से जूझ रहा है। आप जैसे जो व्यापारी हैं वो जद्दोजहद कर रहे हैं। महंगाई तो बढ़ेगी जब तक पॉपुलेशन कंट्रोल बिल नहीं आएगा। आपको एक बच्चे का करना पड़ेगा, दूसरा बच्चा जब ही करो जब पहला अस्वस्थ हो। ये नियम जो चाइना में है ना, ये मैं चाइना में इस चीज़ में मैं बड़ाई करूँगा चाइना की, कि ये स्थिति उन्होंने लाई और देख लो आज उनकी पॉपुलेशन हमसे कम हो गई। हमें भी ऐसी कुछ ना कुछ स्टेप उठाने पड़े। प्रजातंत्र का मतलब ये नहीं होता कि आप कुछ भी करते रहोगे। प्रजातंत्र में कई चीज़ें हमें उठानी पड़ती हैं, ऐसे स्टेप कि जो देश को उन्नत दिशा में ले जाएं। जनसंख्या के पीछे एक कारण ये होता है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि जनसंख्या को ठीक भी माना जाता है और गलत भी माना जाता है, क्योंकि वो आपके देश की एक स्ट्रेंथ भी है। आपके पास काम करने वाले उतने हैं। हमारा क्षेत्रफल है देश का, उस हिसाब से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 40 से 50 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या नहीं होनी चाहिए। इतनी मैन पावर काफ़ी होती है, इससे ज़्यादा तो फिर वो हो जाता है कि सरप्लस हो गया मामला। अब सरप्लस में हम कहाँ ले जाए? तो आप देख रहे हो कितने लोग खड़े हुए हैं, अब खड़े हुए मुझे देख रहे हैं, आपको देख रहे हैं, इसका मतलब ये सब अनएम्प्लॉयड लोग हैं जिनके पास टाइम है खाली खड़े होकर देखने का। नहीं तो जो काम वाला आदमी ना, उस पर टाइम नहीं है, वो तो फटाक से जा रहा है, क्योंकि उसे पहुंचना है अपने डेस्टिनेशन पे। यही शिकायत जो आपने अब जिक्र किया, अब की बार युवाओं की ये भी शिकायत है कि मोदी जी ने जो रोज़गार की बात की थी, हम आएंगे तो आपको रोज़गार देंगे, वो रोज़गार 10 साल में नहीं दे पाए। मैंने अब की बार 2-3 दिन पहले अखबार में भी पढ़ा कि जितनी सरकारी नौकरियां ऑल ओवर इंडिया डिक्लेयर हो रही हैं, उसमें भरने वाले जो हैं, जो फार्म भर रहे हैं, उनकी संख्या कम है, नौकरी की सीटें ज़्यादा है। कई जगह ऐसा है, मैं ऐसा हुआ क्यों? कई जगह ऐसा है कि पीएन के लिए एमए तक क्वालिफाइड जो लोग हैं वो अप्लाई कर रहे हैं। तो ये भी स्थिति है देश में। ये तो देखो धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है। कौन लाएगा? भ्रष्टाचार किससे उम्मीद? देखो अभी बीजेपी इस लेवल पर, इस लाइन पे, भ्रष्टाचार वाली लाइन पे कोशिश कर रही है, पर यह है कि धीरे धीरे सुधार आएगा, क्योंकि हमें इतने सालों से 70 साल से भ्रष्ट रहने की आदत पड़ गई है, समझे नहीं? कांग्रेस की सरकार थी,
कई देश ऐसे, चाइना जो हमसे बाद में आज़ाद हुआ था 49 में, वो हमसे कितना आगे निकल चुका। आप ये देखो, हमारा देश आज भी वहीं की वहीं। चांदनी चौक अब बन गई सड़क 2 साल से, नहीं तो चांदनी चौकी से जो 1940 में थी सेम टू सेम वैसी शक्ल है आज चांदनी चौक। अब 2 साल में चेंज आया, चाहे वो दिल्ली सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों ने मिलकर काम करा। तो ये कोशिशें आगे होती रहेंगी, धीरे धीरे चेंज आया, क्योंकि खून के अंदर भ्रष्टाचार घुस चुका है। वो ऐसे जो आपने धीरे-धीरे- भ्रष्टाचार का जिक्र किया, हाँ, विपक्ष का ये आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी ने बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार किया है, आप क्या मानते हैं? देखिए बॉन्ड जो मैं कहता हूँ वो गलत तरीका है, क्योंकि इनको नया सिस्टम निकालना चाहिए। खुद बीजेपी भी इससे मुंह नहीं मोड़ सकती, सरकार में है तो थोड़ा पक्ष ले रही है, क्योंकि बॉन्ड उन्हीं के ही बनाए हुए हैं शायद, मेरे ख्याल। तो ये चीज़ गलत है, मैं इसको गलत है, क्योंकि आप ये देखिए हमारी वित्त मंत्री जो है, क्या नाम है वो लेडीज़ हैं, हाँ, उनके जो हस्बैंड है बहुत बड़े इकोनॉमिक्स्ट हैं, उन्होंने भी खुद ने ये कहा है कि ये जो बॉन्ड है, इलेक्शन बॉन्ड, ये सबसे बड़े भ्रष्टाचार का कारण है। पर अब जब सब पार्टीज में शामिल है तो कोई कुछ कर नहीं सकता। पर मेरे हिसाब से शायद नेक्स्ट इलेक्शन में मेरे ख्याल से मोदी सरकार इस बॉन्ड की सभ्यता को ख़त्म करेगी। सर किससे उम्मीद है? इन्होंने बता दिया, वही है, उसी को मान लो, कॉपी पेस्ट करो। अच्छा चलिए ठीक है, चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? जी नफीस नाम है। अच्छा मुझे ये बताएं सर, जी 1 सेकंड रुकेंगे आप? जी क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, हम सबसे चर्चा कर रहे हैं कि चुनाव में एक आम आदमी क्या सोच रहा है, एक जो युवा है वो क्या सोच रहा है, उम्रदराज है वो क्या सोच रहा है। आपका मन क्या कहता है कि अब की बार किसे मौका मिले? हम तो अब की बार वही झाड़ू वाला मामला लग रहा है सही, क्योंकि अपनी सरकार ये है, अच्छे दिन कैसे, इससे अच्छा तो हमारे पुराने ही दिन थे बढ़िया। क्या है प्रगति? कुछ नहीं है। विकास इतना हो गया, विदेश तक चर्चा हो रही है। डिग्री ले के टहल रहे हैं, जो सच बात है, जो कॉमन बात है कि युवा धक्के खा रहे हैं। डिग्री लेने से उनका फ़ायदा क्या हुआ? क्या प्रोग्रेस है? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब रोजगार इतना है, जिसको काम करना है वो काम कर रहा है, जिसकी नीयत नहीं काम करने की वो नहीं कर रहा है। अरे दिखे भी तो दिख भी नहीं रहा है ना, काम दिख ही नहीं रहा है। एक आम आदमी जो सच बोल रहा है, देखिए यही बोल रहा है, एक नहीं सब बोल रहे हैं, सारे लोग परेशान हैं। मतलब बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। बीजेपी भाई, हम लोग तो सोच रहे थे ठीक है प्रोग्रेस, लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं, सिर्फ बातें ही बातें हैं, काम नहीं है। दिखावटी प्रोग्रेस है। काम है तो दिखना चाहिए ना पब्लिक के सामने। सारे युवा परेशान हैं, डिग्री ले के घूम रहे हैं बेचारे, धक्के खा रहे हैं। वो सोच रहे हैं क्या करें, अब हम अपनी लाइफ कैसे सेट करें, मतलब हमारी डिग्री किस काम की? एक सच बात है ये, और देखना है तो आके हम लोगों में देखें, बीच में युवा से पूछ लें तो युवा यही कहेंगे कि भाई हम तो फालतू टहल रहे हैं, कोई काम नहीं, मतलब डिग्री लेकर खाली। जी, डिग्री भी क्लियर नहीं कर रहे हैं, जबकि ये भी है सच। जो कोर्स किया जा रहा है वो 6 साल में मिल रहा है, फिर उसका 4 साल में उसको डिक्लेयर कर रहे हैं। ये क्या है? मतलब पहली बार ऐसा हुआ है। अच्छे दिन क्या, हमारे वही दिन अच्छे थे, अच्छे दिन नहीं आ पाए। अच्छे आ ही नहीं पाए। अगर क्या है क्या? अब तक अच्छे दिन आए नहीं हैं, जब से जीएसटी लगी, नोटबंदी हुई, ये हुआ वो हुआ। हम तो ये चाहते हैं सरकार को बिल्कुल कोई संभावना नहीं है इससे। किसको लेकर आए? हम तो अखिलेश को लाना चाहिए सर, या केजरीवाल आना चाहिए हमारे। इसलिए केजरीवाल ने, हमने अच्छे आदमी हैं, तो हमारे ये लाइसेंस बनवाया, 400 रिक्शे पास कराए चांदनी चौक के, उन्होंने सारा काम अच्छा करा। कोई उसके क्या करते हैं आप? रिक्शा चलाते हैं? जी रिक्शा चलाते हैं सर हम। हाँ ये एमसीडी देती है आपको? ठीक है जी, जी सर। हाँ, और हम बच्चे हमारे हम पाल रहे हैं। नाम है आपका? बंटी। बंटी, चुनाव चल रहा है, बंटी क्या सोच रहा है? यूपी का ना हो, तो यूपी में बता दीजिए ना किसकी सरकार? भाजपा जीतेगी। भाजपा? वो क्यों? हाँ, भाजपा क्यों? भाजपा की सरकार बनेगी, वो बताओ कारण उसके पीछे। बढ़िया सरकार चल रही हुआ। चल रही है। हाँ जी, कैसे हैं आप? जी ठीक है। नहीं काम है, आजा। सुन ही नहीं रहे हैं आप, तो जा रहे हैं। हाँ, आपका क्या नाम बताएं? मेरा नाम अलीशा है। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। कैसे हैं आप? क्या नाम हुआ आपका? कमलेश। कमलेश जी, मुझे ये बताएं
कि मैं सब लोगों से पूछ रहा था चुनाव को लेकर, कमलेश जी का मन क्या कहता है कि अब की बार चुनाव में किस पार्टी की सरकार बननी चाहिए? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है जिसमें कांग्रेस के सहयोगी हैं। क्या लगता है कौन सा बेहतर है? बीजेपी, क्यों? क्योंकि उसी को लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बीजेपी। पसंद के पीछे क्या कारण है वो पूछ। उनके काम को देखा जा रहा है। काम हाँ जी, कौन से काम में से हैं जो आपको लगता है ये बेहतर हो? जैसे कि बच्चों की पढ़ाई को लेके। पढ़ाई अच्छी होगी पहले से? हाँ जी, और क्या अच्छा हुआ? और तो बस यही है कि रोजगार अच्छा नहीं हुआ, बाकी सब सही है। रोजगार अच्छा नहीं हुआ मतलब नौकरी नहीं मिल रही है बच्चों नहीं मिल रही है को कुछ। और बस। आपको क्या अच्छा लगता है सर? मुझे ये बताएं, क्योंकि चुनाव चल रहा है, एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ इंडिया गठबंधन है, कौन सा बेहतर? इंडिया गठबंधन में कौन है? इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बाकी उनके से। कौन है? अभी यहाँ से तो जयप्रकाश अग्रवाल हैं, क्योंकि ये जो सीट है ये कांग्रेस के खाते में है। इनका प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है? अच्छा, चेहरा नहीं है, आप चेहरे की बात, पीएम का चेहरा नहीं है। कोई तो हो। वो कह रहे हैं बन जाएंगे तो फिर बना लेंगे। 6 महीने के लिए अच्छा, ये तो अभी तय नहीं हुआ है। 30 है, 3 महीने इससे नहीं आएंगे। तो इस चीज़ में भी मार खा रहे हैं वो। अच्छा, बिल्कुल। तो इस चीज़ में मोदी को फायदा हो रहा है कि वो चेहरा है। नहीं, फायदा और नुकसान वाली बात मोदी जी का, देखिए सच्चाई ये है, इनका कोई मुकाबला नहीं है। कोई तो हो जो इनकी टक्कर देने वाला हो। चेहरे के अलावा यदि हम बात करें, कामकाज भी कुछ ऐसे हैं क्या जिनको पब्लिक को देखना चाहिए, किन कामकाज पर वोट देनी चाहिए? नीचे जब इलेक्शन होंगे देखी जाएगी। ये तो लोकसभा में कोई नहीं देखता। लोकसभा में देखना नहीं चाहिए। लोकसभा में क्या देखना चाहिए आप बताएं? आप जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, वही तो पूछ रहा हूँ, कौन से मुद्दे? हमारे देश की तरफ कोई देखे ना। हथियार जो सुरक्षा नहीं थे, हथियार जो नहीं थे, अब हर चीज अपने पास बनती है। एक बुलेट, एक जैकेट जो होती है वो नहीं थी हमारे पास, वो भी अब बनती है। रिवॉल्वर, 47, हर चीज अब अपनी बनती है, अब कहीं से नहीं आती। पिस्टल रिवॉल्वर तो पहले बन रहे थे, कानपुर कलकत्ता बन रहे थे, तो बहुत छोटे स्केल पे बन रहे थे ना, अब तो बड़े हाई स्केल पे हर चीज बनती है। राफेल 30 साल से नहीं आए थे और 30 दिन में आ गए। शिकायत है युवाओं की, जो कुछ युवा हैं वो कह रहे हैं कि नहीं आप तो युवा नहीं हैं, मगर आपके यहाँ कोई ऐसा नहीं है भाई जिसकी नौकरी ना लगती हो या जो कामकाज। मैं तो नहीं मानता हिंदुस्तान में कोई भूखा सोता हो, मैं नहीं मानता। सब बकवासबाजी है, जो ये कहते हैं रोजगार नहीं है, सब बेकार की बात है। एक ई रिक्शा चलाने वाला भी 500-600 रुपये अपने घर लेके जाता है। एक ये रिक्शा वाला है, इससे पूछ लीजिए वो खड़ा है, ये 400-500 रुपये रोज लेके जाता है। मगर वो जो आप बात कह रहे हैं कि गुजारा जो है, गुजारा तो हर कोई मजबूरी में कैसे कर ही रहा है। मजबूरी नहीं है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो एक वादा किया गया था, मेरा ये कहना है कि वादा अगर किया गया तो गवर्नमेंट की तरफ से 2 करोड़ नौकरी देने का एक वादा किया गया, उससे युवा खफा है कि साहब वो वादा नहीं पूरा किया। मैं नहीं कह सकता, ये इतनी मुझे ना समझ है, ना मेरे आगे पीछे कोई बेरोजगार है। ये जो इलेक्ट्रल बॉन्ड वाला मामला है, इसको तो आप समझते होंगे, आप व्यापारी हैं, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए पैसा लिया गया, सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। सुनिए, बिना पैसे के इलेक्शन होता नहीं, वो चाहे ऐसे है चाहे ऐसे है। बिना पैसे के इलेक्शन कभी हुआ है क्या? घर पे आप बिना कनक के रोड आटे गूंद लोगे क्या? नहीं, वो नहीं होता। कनक आएगी तो आटा गूंदोगे ना, बस। मगर उसमें बात ये कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, ये बात निकल के आ रही है कि आपने जो कहा कि इलेक्ट्रल बॉन्ड चंदा तो हमेशा से लिया जाता था, लेकिन अब जो चंदा नहीं है वो कुछ और ही है। चंदा दो और धंधा लो, आज तो ये हो रहा है। मैं उनको यही कह रहा था कि विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि साहब एक ही आदमी आप दबाव चंदा डालकर देगा तो एक ही व्यक्तिगत आदमी को देगा। तो कहने का मतलब ये जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार राजनीतिक दबाव सारा कुछ अपने होल्ड में
मीडिया उनके होल्ड में, संस्थाएं उनके होल्ड में है। इलेक्ट्रोल जो बॉन्ड है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड जो विपक्ष को तो सत्ता से ज़्यादा इलेक्ट्रोल बॉन्ड का चंदा मिला है। बीजेपी को ज़्यादा मिला है, 8,000 कुछ करोड़ का मिला है, विपक्ष को कम मिला है सर। ज़्यादा मिला है, कम मिला है, ज़्यादा मिला है जो मैं फिर देखना सर, कम मिला है। नहीं कम मिला है, आपको कहीं से डाटा सही प्रोवाइड नहीं हुआ। सबसे ज़्यादा जो चंदा है वो बीजेपी को मिला है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में हम नहीं कह रहे, सुप्रीम कोर्ट में एसबीआई की तरफ से बताया गया है। अच्छा, फिर भी अब से पहले जो चंदा मिलता था वो कहीं किसी को पता नहीं चलता था, किसको कितना मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला, कब मिला। अब कम से कम ये तो हुआ कि हमारे सामने ये तो आया कि किसको मिला, कहाँ से मिला, कैसे मिला। कम से ये जिस तरीके से वो इन्होंने जो सवाल उठाया वही सवाल विपक्ष उठा रहा है कि उन कंपनियों से क्यों मिल रहा है जिन कंपनियों के यहाँ पर ईडी की रेड होती है और फिर वो इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर बीजेपी को दे देते हैं, फिर वो पाक साफ हो जाते हैं। ये सवाल उठ रहा है। इस सवाल को लेकर बीजेपी पर बार बार एक आम आदमी भी सवाल पूछ रहा है और विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उन्हीं पार्टीज़ ने आपको क्यों चंदा दिया। एक मिनट सर, मैं पूछ रहा हूँ। मेरी जेब में 10 रुपये की कमाई है और मैं कोई मेरे से कहे 100 रुपये दे दे, कहाँ से दूंगा? 10 रुपये की इनकम है और मैं 500 रुपये दे रहा हूँ, वो कहाँ से आ रहे हैं? कि टर्नआउट जिन कंपनीज का नहीं है उन्होंने अपने मादे से ज़्यादा चंदा दे दिया है, ये भी एक सवाल। तो कहने का मतलब ये किसी के ऊपर दबाव है, मतलब किसी को टॉर्चर करना। तो ऐसे माहौल में जब आप तमाम चीज़ों को देना जो आती का, मैंने पहला शब्द कहा, ये हमेशा से रहा है। पार्टियां सभी कारपोरेट के सहारे ही चलती हैं, किसी को ज़्यादा किसी को कम थी लेते हैं। हर पार्टी को मिलता है, जिसकी सरकार होती है उसको ज़्यादा मिलता है। मैं ये जानने आया हूँ क्योंकि अब चुनाव चल रहा है, आप तमाम लोग इन मुद्दों के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं और चुनाव में वोटर जो है उसकी अहमियत सबसे ज़्यादा होती है। वही बनाता है सांसद कौन बनेगा, वही फिर सांसद आगे देश का प्रधानमंत्री चुनेंगे। तो अब क्या लगता है कि अब क्या कर रहा है वोटर, किस तरफ झुकाव है? वोटर तो मोदी की तरफ ही है फिर भी, क्योंकि दूसरा तो कोई पोजीशन में कोई दूसरा खड़ा हुआ नज़र नहीं आता। राहुल गांधी कहीं पर भी प्रधानमंत्री बनने के हिसाब से नहीं है और कोई जितने भी हैं सब पे कहीं ना कोई केस चल रहा है। तो जहाँ पर भी है मोदी तो फिर भी बेस्ट है। केस का आपने जिक्र किया, इस चुनाव में भी और हर बार होता है ऐसा कि लीडर इधर से उधर जाते हैं, उधर से इधर आते हैं, हर दल में अदला बदली चलती है। कुछ ऐसे लोग जिन पर आरोप थे, खुद बीजेपी ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए उन पर, मगर वो जब बीजेपी में आ गए तब बीजेपी कुछ नहीं बोल रही है। इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है कि साहब अब कैसे आप साफ हो गए? बिल्कुल ये बात सही है आपकी और ये चीज़ें आ रही हैं सामने, मगर फिर भी कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोग अपने बचाव के लिए कुछ ना कुछ तो करते ही हैं। तो वो भी लोग चल रहे हैं, बचाव के लिए चल रहे हैं, आ रहे हैं इसमें पार्टी में। और कहीं ना कहीं फिर आगे जैसा भी पोजीशन होगी उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कोर्ट में क्या आएगी, कोर्ट में क्या कार्रवाई होगी वो कोर्ट बताए। दबाव है, जब तुम उनकी पार्टी में आ गए तो तुम्हारे केस खत्म, और नहीं तो चलो अंदर। ईडी कैसे नहीं यही तो चल रहा है। खत्म किसी के अरे कितने खत्म हो गए, क्या चल रहा है? कमाल कर दिए। आपका सवाल दोबारा बताएं। मैं ये कह रहा हूँ सर, क्योंकि अब चुनाव है, चुनाव में इलेक्ट्रल बॉन्ड हो या फिर भ्रष्टाचार के आरोप हो, इस तरह के तमाम मुद्दे हैं, इनके बीच में जनता को तय करना है अब कि कौन बेहतर। तो एक तरफ इंडिया गठबंधन है, एक तरफ बीजेपी है। क्या लगता है कि जनता का रुझान किस तरफ नजर आ रहा है? देखो सर, सबसे पहले मुद्दा है भ्रष्टाचार का। इस चुनावी दंगल में कोई पार्टी हो, मैं बगैर किसी का नाम लिए, चाहे निम्न स्तर की हो चाहे टॉप स्तर की हो, उसमें A to Z सारे आ गए विदाउट टेकिंग एनीबॉडीज नेम। कोई प्रूव कर दे कि मैं भ्रष्टाचार मुक्त हूँ, ये तो पॉसिबल नहीं है। आज कोई ये प्रूव कर दे कि ये आसमान में सूरज नहीं निकलेगा, इज़ इट पॉसिबल? या आज शाम को रात नहीं होगी, इज़ इट पॉसिबल? कोई ऐसा प्रूव कर दे कि हम भ्रष्टाचार नहीं करते, तो ये तो सवाल है ही नहीं। दूसरी बात, इस समय जो माहौल चल रहा है, इधर लोग उधर भाग रहे हैं, उधर के इधर भाग रहे हैं, उस चीज़ को रोकने के लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है। पूरे इस डेमोक्रेसी सिस्टम में जब भी कोई नई पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है, एक ऐसा कानून सबकी सहमति से बनना चाहिए। आज एक कोई भी कैंडिडेट है, वो काउंसलर है, MLA है, MP है या बड़ा कैबिनेट मिनिस्टर है, अगर उसको अपनी पार्टी से उसको ठीक तरह से ट्यूनिंग नहीं हो रही, वो पार्टी छोड़ना चाहता है,
ठीक है, वेलकम, कोई दिक्कत नहीं। आप यहाँ से वहाँ आना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। लेकिन जिस कैंडिडेट को आज समझो मैंने किसी कांग्रेस के किसी जो प्रत्याशी को चुना है, एक विश्वास से, एक उस पर मेरे को भरोसा था कि ये मेरे क्षेत्र का है, इसके बढ़िया आदमी ऐसे काम किया, मेरे भरोसे पे गया है। मेरे ऐसे कई लोगों ने जिताया उसको, और इमीडिएटली उसको कोई लालच दे के या किसी भी तरह से, या उसका अपना खुद का मन भर गया, उधर भागता है, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। मैंने आपका विश्वास किया एक तरह से, जैसे मैं माल बेचता हूँ, आपकी क्रेडिबिलिटी है, मैंने आपको 2 लाख का माल उधार दे दिया, पेमेंट आ गई, ठीक है। वैसे ही मैं आप रिकॉर्ड देख के आपको चुना और 6 महीने पार्टी छोड़ के वहाँ भाग गए, तो मेरे साथ तो धोखा हो गया ना। मेरे को ऐसा कानून बनना चाहिए, यू आर फ्री टू मूव एनीवेयर, लेकिन तब होगा आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हो, पहले उस वहाँ से रिजाइन करो, आप री इलेक्ट हो, आप दोबारा इलेक्टेड किसी भी चुनाव चिन्ह से हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक पार्टी में रहते हुए दूसरे चले गए, तो ये तो पब्लिक के साथ धोखा है जी। उसको लेकर सर ऑलरेडी कानून है, मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि आपको शायद सिस्टम जो चल रहा है उसमें ब्रेक लग जाएगी। ये पार्टी तोड़ो, ये करो, ये गवर्नमेंट गिर गई, वो गिर, ये वहाँ पे उसको रिसोर्ट में लेके जा रहे हैं जी, बस भर के ले जा रहे हैं, हवाई जहाज भर के ले जा रहे हैं। व्हाट इज दिस? डिफेक्शन का एक कानून है हमारे देश में, दल बदल को लेकर एक कानून है। यदि आप 2/3 जो पार्टी है उसमें उसको ही शुड बी री इलेक्टेड, उसकी री वोटिंग होनी चाहिए, रिकास्टिंग। आपके पास एक किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में लाखों लोग होते हैं, और लाखों में से अगर आपको मेजोरिटी 40-50% मिल गई, तो आप 50,000, लाख, 2 लाख आदमी से धोखा कर रहे हो। आपने विश्वास करके लाइनों में लोग धूप में खड़े हो आके, कोई अपंग है, कोई कुछ है, कोई व्हील चेयर पे आ रहा है, आपको उससे चुना है, और आपका मन भर गया, 2-4 करोड़ मिल गया, आप तुरंत वहाँ पार्टी पाला बदल लिया, तो वेयर वी आर? हमारी तो वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो आप ही की है। जिसने आपको जलेबी खिला दी वहाँ चले गए, जिसने राम लड्डू खिलाया वो पीछे रह गया बेचार। तो अब पब्लिक किसको राम लड्डू देगी, किसको जलेबी खिला रही है? इस बार कौन बैठ रहा है ऊपर वाली कुर्सी पर? सर ये तो इस टाइम क्या, कोतवाल के हाथ में डंडा है जी, बस इसमें सब आगे समझने के लिए बात है, समझदार को इशारा काफ़ी है। थैंक यू। चांदनी चौक में क्योंकि आप व्यापारी हैं, एक सेकंड सर, आपकी भी सुनेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि आप व्यापारी हैं, तमाम चीज़ों को समझते हैं। एक तरफ आपके जो व्यापार एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, उनको एक उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से बनाया गया है, परवीन खंडेलवाल को। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से जेपी अग्रवाल है, वो भी यहाँ से पुराने नेता रहे हैं। तो क्या लगता है कि मुकाबला कड़ा है दोनों के बीच में? मुकाबला तो कड़ा है जी, लेकिन क्या होता है, जब तूफान चलता है तो तूफान के साथ बहुत सी चल जाती हैं। तो तूफान एक तरफ है और नाव एक तरफ है। अब आप देख लो तूफान कहाँ जाएगा, नाव कहाँ जाएगी।